हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को लेखा शास्त्र के अध्याय 8 के 8.11 संशोधित रोकड़ बही बनाना को पढ़ाने वाला हूं। तो चलो देखते हैं संशोधित रोकड़ बही क्या होता है। तो देखो, पहले थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद उदाहरण के प्रश्नों को देखेंगे। तो कभी कभी परीक्षा में प्रश्न दी गई जानकारी के आधार पर रोकड़ बही को संशोधित कर संशोधित रोकड़ बही के शेष को लेकर बैंक समाधान विवरण तैयार करने के लिए कहा जाता है। बैंक समाधान विवरण बनाने की इस विधि में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। टोटल 6 प्रक्रिया। इन 6 प्रक्रियाओं में कुछ प्रक्रियाओं के अंदर कुछ टॉपिक दिए रहेंगे, उनको भी देखेंगे, है ना। तो पहला प्रक्रिया देख लेते हैं। तो पहले में इसके अंदर कोई टॉपिक नहीं दिया है, तो बस पहला सिर्फ पढ़ लेते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम एक केवल बैंक खाने वाली रोकड़ बही तैयार करनी होगी, जिसे संशोधित रोकड़ बही कहा जाता है। इस रोकड़ बही को प्रश्न में दिए गए रोकड़ शेष से प्रारंभ करना होता है। अब देखो दूसरा के अंदर कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे कि रोकड़ बही में रोकड़ शेष लिखने के बाद ज्ञात भूलों व अशुद्धियों के सुधार के लिए रोकड़ बही में सुधार प्रविष्टि करनी होगी। सामान्यतः भूले व अशुद्धियाँ निम्नानुसार है। जैसे कि पहला देखो, दूसरा का पहला मतलब दूसरा के अंदर कुछ टॉपिक है, ठीक है। इनमें पहला देखते हैं, चेक निर्गमित किए गए जिन्हें रोकड़ बही में लिखना भूल गए। इसी तरीके से देखो दूसरा, ऐसे चेक जो बैंक में संग्रहण के लिए भेजे गए किंतु रोकड़ बही में नहीं लिखे गए। तीसरा है रोकड़ बही में गलत राशि का लिखा जाना अथवा किसी राशि को 2 बार लिखा जाना। चौथा है रोकड़ बही के गलत पक्ष या गलत खाने में राशि का लिखा जाना। पांचवा है रोकड़ बही के डेबिट या क्रेडिट खाने का जोड़ कम या अधिक लग जाना। अब देखते हैं तीसरा, पासबुक के क्रेडिट पक्ष में कुछ राशियां ऐसी भी हो सकती हैं जिन्हें रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में नहीं लिखा गया। अब इन्हें रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में लिखना होगा। ये राशि निम्न प्रकार है। अब कौन कौन से राशि को डेबिट पक्ष में लिखना होगा? तो देखो, पहला है बैंक द्वारा जमा राशि पर दिया गया ब्याज, देनदारों द्वारा बैंक में सीधे जमा की गई राशि, बैंक द्वारा वसूली गई ब्याज, लाभांश या विपत्र आदि। फिर चौथा, पासबुक के डेबिट पक्ष में कुछ राशि ऐसी भी हो सकती हैं जिन्हें रोकड़ बही के क्रेडिट पक्ष में नहीं लिखा गया। अब इन्हें रोकड़ बही के क्रेडिट पक्ष में लिखना होगा। तो कौन कौन से मान को लिखना होगा? देखो, बैंक द्वारा लगाया गया अधिविकर्ष पर ब्याज है, बैंक द्वारा लगाया गया प्रभार जिसे व्यय कमीशन कहते हैं ना, व्यय कहते हैं, इसका एक है कमीशन। इसके बाद है तीसरा, देखो बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से किए गए भुगतान, बीमा प्रीमियम, विपत्र। और चौथा है ऐसे चेक जिन्हें बैंक में जमा किए गए किंतु बैंक ने उन्हें अप्रतिष्ठित कर दिया। अब देखो पांचवा, उपयुक्त सभी प्रविष्टियों को रोकड़ बही में कर लेने के बाद रोकड़ बही का शेष ज्ञात किया जाता है। ज्ञात संशोधित रोकड़ शेष के आधार पर बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है। छठवां देखो, ऐसे मद्दे भी होती है जिन्हें संशोधित रोकड़ बही में नहीं लिखा जाता। ये मद्दे निम्नानुसार है, जैसे कि इसे नहीं लिखना है कह रहे हैं ना। तो कौन कौन से हैं? निर्गमित किए गए चेक जिन्हें भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किए गए, संग्रहण हेतु चेक बैंक में जमा कराए गए जिन्हें बैंक ने जमा नहीं किया, और पासबुक में की गई कोई गलत प्रविष्टि, ठीक है, इनको नहीं लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया? बैंक समाधान विवरण बनाना है तब। चलो अब आगे देखते हैं। देखो अब उदाहरण के प्रश्न को। तो उदाहरण नंबर 17 जो है, 31 दिसंबर 2001 को रोकड़ पुस्तक में विकलन शेष 5,850 रुपये था, जो कि पासबुक के शेष से भिन्न था, जिसके निम्न कारण थे। तो पहला देखो, पहला क्या कारण हो सकता है? 500 रुपये का एक चेक निर्गमित किया गया, लेकिन बैंक द्वारा 3 जनवरी को भुगतान किया गया। तो बैंक जो है वो 3 जनवरी को भुगतान कर रहा है, मतलब ये दिसंबर माह में भुगतान नहीं हो रहा है। भुगतान कब हो रहा है? दिसंबर के बाद। इसलिए हम क्या करेंगे, जो दिसंबर के बाद हो रहा है इसलिए इसे अलग रखेंगे, ठीक है। 500 रुपये का जब हम संशोधन, है ना, संशोधित रोकड़ बही बनाएंगे तो उसमें हम इसको नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये महीने के बाद जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, 28 दिसंबर को 2,000 रुपये का धनादेश संग्रहण के लिए बैंक भेजे गए थे, ठीक है, 2,000 रुपये भेजे गए थे। 31 दिसंबर तक कितना भुगतान हुआ? 1,400 रुपये बस का भुगतान हुआ, और बाकी जो 600 रुपया है वो बच गया। तो 600 रुपया जो है वो 31 दिसंबर तक के हमें नहीं मिला। तो मतलब क्या है? ये जनवरी में जा रहा है, ठीक है, जनवरी में जा रहा है। इसका मतलब
ये 600 रुपये भी बाहर हो गया। ठीक है, तो 2 टॉपिक जो है वो बाहर हो गया संशोधित रोकड़ बही से। ठीक है, संशोधित रोकड़ बही में इसका लेख हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगला देखो, 31 दिसंबर 2001 को बैंक ने 150 रुपये बीमा किस्त का भुगतान किया, जिसका रोकड़ पुस्तक में लेख नहीं किया गया। देखो, भुगतान हो गया है, रोकड़ पुस्तक में रहे या ना रहे, लेकिन पैसा जो है वो क्या कट तो गया ना मेरे अकाउंट में, भले वो बाद में रोकड़ बही में जाए, उससे कोई लेना देना, लेकिन दिसंबर में ही ये घटना हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है, मेरे अकाउंट से अगर पैसा कटा है मतलब मुझे नुकसान हुआ। तो नुकसान हुआ इसलिए ये किस में चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा, है ना, माइनस। ठीक है, इस बार का जो संशोधित रोकड़ बही है ये डेबिट और क्रेडिट 2 पक्षों में बांट दिया जाएगा, 2 पक्षों में बांट दिया जाएगा। क्रेडिट वाले को, जो घटाने वाला टॉपिक है ना, उसको क्रेडिट पक्ष में रखेंगे, और जिसको जोड़ने वाला टॉपिक है उसको हम डेबिट पक्ष में रखेंगे। तो ये घटाने वाला टॉपिक इसलिए क्रेडिट पे चला जाएगा। आगे देखो, एक व्यक्ति ने सीधे ही व्यापारी के खाते में 150 रुपये जमा किए। देखो यहाँ पे फायदा हो रहा है, तो ये सीधा डीआर के पक्ष में जाएगा, और ये जोड़ने वाला टॉपिक से है। ठीक, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। फिर 750 रुपये का एक भुनाया गया विपत्र अनादृत हो गया, जिसका रोकड़ बही में लेखा 31 दिसंबर तक नहीं हुआ। देखो, डेट से मुझे कोई लेना देना है, लेकिन 750 रुपया जो है दिसंबर माह में ही भुनाया गया है। भले आप रोकड़ बही में लिखो या ना लिखो, लेकिन भुना तो गया है ना। तो इसका क्या करेंगे, इसको भी दर्ज करेंगे कहाँ पे, सीआर साइड में, और ये माइनस का पक्ष है, क्योंकि ये क्या है, 750 रुपये को निकाला गया है चिल्हर के लिए। चिल्हर है ना, भुनाया गया मतलब चिल्हर हो गया। ठीक है, जब आप एटीएम के पास जाते हो तो आप चिल्हर निकालने की कोशिश करते हो ना, तो जैसे 500 से कम का चाहिए तो 500 के जगह पे 400 लिख दोगे, 400 का 100 का नोट आ जाएगा। तो 500 का नोट ना निकाल के 400 का नोट आ गया, तो ये उसी प्रकार से भुनाया गया, समझ लो। ठीक है, तो आपके अकाउंट से कम हुआ, तो इसलिए क्रेडिट के पक्ष में माइनस में चला जाएगा। छठवां, बैंक ने चालू खाते पर 120 रुपये का ब्याज के क्रेडिट पक्ष, देखो क्रेडिट पक्ष मतलब ब्याज मिला 120 रुपया, तो ये जो है क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट पक्ष में नहीं लिखना है ना, क्रेडिट हुआ है मतलब आपके खाते में पैसा वृद्धि हुआ है, मतलब डीआर के प्लस साइड। और देखो 30 रुपये बैंक व्यय डेबिट चार्ज, मतलब पैसा आपका काटा गया 30 रुपया, तो 30 रुपया आपके अकाउंट से कटा गया है, मतलब ये सीआर के साइड में माइनस पक्ष में चला जाएगा। चलो मैं अब आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे बनाना है संशोधित रोकड़ बही। देखो संशोधित रोकड़ बही इस प्रकार से बनाना है। ये जो पक्ष है देखो 2 खंडों में इसे बांट दिया गया है, ये डेबिट है और यहाँ से यहाँ के एरिया को क्रेडिट है। इसमें जितने भी प्लस वाले जोड़ना वाला उसको लिखेंगे, इसमें जितना भी घटाने वाले जो जिससे हमें नुकसान हुआ है उसको लिखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले शेष लागत राशि को लिखेंगे, कितना है 5,850 रुपया। ठीक है, 5,850 रुपये को सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, ये लिखा गया है। देखो यहाँ पे डेट उठ भी दिया, एस ऑन 31 दिसंबर तक के, है ना, 31 दिसंबर तक के। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि 31 दिसंबर के बाद की जो घटना है उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, 31 दिसंबर के पहले मतलब जनवरी में अगर कोई चला गया है तो उसका कोई भी संशोधित रोकड़ बही में लेखा नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो 31 दिसंबर के पहले हैं उनका सभी का रोकड़ बही में लेखा करेंगे। तो ये भी आ गया शेष लागत राशि। ठीक है, कितना था 5,850 रुपया था। उसके बाद देखो बीमा प्रीमियम मैंने बताया था काटा गया है, तो ये माइनस के पक्ष में जाएगा। देखो घटाने में मैंने बता दिया ना, घटा है। ग्राहक को 750 रुपये, वही विपत्र जिसको चिल्हर के रूप में निकाला गया है, तो नुकसान हुआ ना, तो ये घटाने वाले में गया है। देखो बैंक व्यय 30 रुपया, देखो 30 रुपया अगर चार्ज काटा गया है, ठीक है, हो सकता है इसमें चार्ज कुछ भी चार्ज हो, लेकिन आपके अकाउंट से कटा है ना, तो ये इसीलिए 30 रुपये यहाँ पे आ गया है। ठीक, अब यहाँ पे देखो ग्राहक से 150 रुपये, ठीक है, ब्याज के रूप में 120 रुपये यहाँ पे मिला। ठीक है, इनको मैंने प्लस में बताया था, प्लस हुआ है। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ो, इन सभी को जोड़ेंगे तो 6,120 रुपये आएगा। कितना आएगा 6,120। अब इनका जोड़ देखो 150, 750 और 30 रुपये का। ठीक है, तो इन तीनों का जोड़ करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 930 रुपये, है ना। तो 930 रुपये को 930 रुपये को 930 रुपये को 6,120 रुपये से क्या करना है, घटाना है। तो घटाओगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, 5,190 आएगा। 5,190, ये जो 5,190 है जिसे हम क्या कहते हैं, शेष ले गया। ठीक है, शेष ले गया, तो शेष ले गया में हम इसे यहाँ से जो घटाने के बाद जो मान आया उसको यहाँ पे ले गया, तो 5,190 रुपया यहाँ पे हम लिख देंगे। तब क्या होगा, ये दोनों के मान जो है वो बराबर होंगे, तो ये भी क्या आ जाएगा 6,120 आ जाएगा। ठीक है, 6,120 आ गया। अब
इसी मान को क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। तो लाया गया लगा देंगे, जो जनवरी के 1 तारीख पे चला जाएगा ना, दिसंबर के बाद जनवरी आता है, जनवरी के 1 तारीख पर चला जाएगा। तो शेष लाया गया 5,190 रुपया, ठीक है। तो 5,190 रुपया इस तरीके से संशोधित रोकड़ बही बनाना है, ठीक है। संशोधित रोकड़ बही आपको समझ में आ गया, ठीक। अब जो डेट के बाद हुआ है, ठीक है, डेट के बाद, तो डेट के बाद देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बैंक समाधान विवरण। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ बैंक समाधान विवरण को। तो देखो बैंक समाधान विवरण है ना, वही है दिसंबर वाला, लेकिन क्या है, दिसंबर के बाद की घटनाओं को इसमें लिखना है। हालांकि यहाँ पे देखो टॉपिक जो है एस ऑन 31 दिसंबर 2001 लिखा हुआ है ना। तो उस डेट पे जो पैसा है वो नहीं मिल पाया, ठीक है, उस डेट पे ये पैसा नहीं मिल पाया। तो हम क्या करेंगे, उस डेट पे जो पैसा नहीं मिला है उनका बैंक समाधान विवरण अब बनाते हैं, ठीक है। तो देखो एक जो है संशोधित रोकड़ बही के अनुसार शेष, जो शेष राशि है कितना था, 5,190 है ना, 5,190 आया था जो जनवरी में चला गया मैंने बताया, ठीक है। तो 5,190 आ गया, ठीक है। अब देखो जोड़ते हैं किस टॉपिक को, निर्गमी चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए, 500 रुपये मैंने बताया था भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए, ठीक है, प्रस्तुत नहीं हुए, जो जनवरी के 3 तारीख को भुगतान हुआ था लेकिन दिसंबर में नहीं हो पाया। तो इसको लिखेंगे कि ये दिसंबर तक के नहीं हो पाया, ठीक है, होना था लेकिन दिसंबर पे ना होके जनवरी पे चला गया। इसलिए देखो इसका भुगतान हो रहा है, नहीं हो रहा है बात नहीं, हो रहा है, लेकिन ये इस डेट में नहीं हो पाया, ठीक है, इस डेट में नहीं हो पाया। इसलिए इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये 500 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5,690 हो जाएगा, ठीक है। अब घटाएंगे, किस टॉपिक को घटाएंगे, 600 रुपये भी मैंने बताया था ना, 2000 में 1400 घटाने वाला संग्रहण हेतु भेजे गए चेक जो संग्रहित नहीं हुए। अब संग्रहित नहीं हुए इसका मतलब क्या है कि हो सकता है उसके अकाउंट में जितना बैलेंस होना था उतना नहीं था, इसलिए ये चेक जो है बाउंस हो गया, है ना। तो संग्रहित नहीं हुए तो मतलब घाटा हो गया, तो घटाएंगे इसी को। तो घाटा हो गए वाले जो 600 रुपया है इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो घटाएंगे तो ये जो 5,690 में घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5,090 बचेगा। यही होता है पासबुक के अनुसार शेष। तो देखो एक ही में आपको क्या क्या पढ़ने को मिल गया, संशोधित रोकड़ बही और बैंक समाधान विवरण भी पढ़ने को मिल गया। समझ में आया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो 18वां प्रश्न, 18वां प्रश्न को देखो यहाँ पे है, श्री रामनाथ को रोकड़ बही 31 दिसंबर 2001 को बैंक में 16,140 रुपये का शेष दर्शाती थी। यह राशि बैंक पासबुक में से मेल नहीं खाती थी। दोनों का मिलान करने पर निम्नांकित बातें ज्ञात हुई, ठीक है, ज्ञात हुई। क्या क्या बातें ज्ञात हुई, तो पहले हम क्या बनाएंगे, पहले हम संशोधित रोकड़ बही बनाएंगे ना। तो संशोधित रोकड़ बही में किसको किसको लिखना है, किसको नहीं लिखना है, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। चलो पहला देखो, श्री रामनाथ ने 26 दिसंबर को 6,300 रुपये का चेक जमा किया। देखो चेक जमा कर रहे हैं ना। अब चेक जमा करने के बाद क्या हो रहा है, इसमें से 4,680 रुपये का चेक दिसंबर में संग्रहित किए गए। देखो चेक जो है दिसंबर में संग्रहित हो गया, मतलब ये मिल चुका है, तथा 450 रुपये का एक चेक 31 दिसंबर को ये क्या हो गया, अप्रतिष्ठित किया गया, है ना, किया गया, जिसकी सूचना 2 जनवरी 2002 को प्राप्त हुई। तो शेष चेक 2003 को जमा किया गया। तो जो शेष जो चेक है, ठीक है, उसको कब जमा किया गया, जनवरी में, ठीक है। तो जो जनवरी में अगर इस चेक को जमा करेगा, ठीक है, तो जनवरी में जमा करेगा तो क्या होगा, हमें इसे अलग निकालना है ना कि जनवरी माह वाला है। तो ये जो 450 रुपया है, ठीक है, 450 रुपये का क्या होगा, 31 दिसंबर तक के अप्रतिष्ठित होगा, मतलब ये नुकसान हो गया, मतलब मिल ही नहीं पाया ये चेक। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है, ये माइनस में चला जाएगा, क्रेडिट के पक्ष में लिखेंगे। और ये जो है संशोधित रोकड़ बही का टॉपिक है, तो कहाँ पे लिखेंगे, घटाने वाले टॉपिक में लिखेंगे, ठीक है। ये एक मिल गया घटाने वाले में। अब जिसे हमें संशोधित रोकड़ बही में नहीं लिखना है, लेकिन बैंक समाधान विवरण में लिखना है ना। बैंक समाधान विवरण में जो चेक दिसंबर में नहीं मिल पाता है, ठीक है, या दिसंबर में नहीं मिल पाता है या फिर वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, दिसंबर माह के मतलब जनवरी फरवरी में जाने के बाद कैंसिल भी हो जाता है, तो उनको क्या करना है, हमें बैंक समाधान विवरण में लिखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 450 रुपये का हालांकि नहीं मिल पाया लेकिन चेक तो जारी किया था ना,
नहीं मिल पाया तो माइनस की पक्ष में जाएगा। लेकिन अभी हम क्या बना रहे हैं, संशोधित रोकड़ बही बना रहे हैं। तो ये जो राशि है और ये जो राशि, दोनों को जोड़ दो। जोड़ने के बाद 6300 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो घटाने पर ये आ जाएगा 1170 रुपये आएगा। देखो 1170 रुपये की जो जानकारी है वो 2 जनवरी 2002 को प्राप्त हुई। ठीक है, 2 जनवरी 2002 को प्राप्त हुई। तो 2 जनवरी 2002 को प्राप्त हुई, मतलब ये क्या है, घटाने वाला टॉपिक में चला जाएगा। तो अभी इसे अलग रख लो, ठीक है, ये जनवरी में जा रहा है, इसलिए हम इसको संशोधित रोकड़ बही में नहीं लिखेंगे। ठीक है, किसको लिखेंगे, बस इसको बस लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 450 रुपये का जो संग्रहित किए गए चेक है ना, अप्रत्याशित हो गया, मतलब किसी कारणवश, हो सकता है उसके अकाउंट में पैसा ना हो, कुछ कारण हो, इस वजह से वो चेक जो है बाउंस हो गया है ना। तो ये यही कहना चाह रहा है। तो ये क्रेडिट के पक्ष में यही बस लिखेंगे, ये हम बाद में उपयोग करेंगे। इसके बाद देखो, श्री रामनाथ ने दिसंबर 2001 में 8,610 रुपये के चेक निर्गमित किए, जिनमें से 2,2550 रुपये का चेक 31 दिसंबर तक क्या हुआ, भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत किए गए। देखो प्रस्तुत किया गया लेकिन ये पैसा मिला नहीं है, ध्यान देना, प्रस्तुत किया गया लेकिन ये पैसा मिला नहीं है, इसलिए ये टॉपिक भी जो है ये 1170 वाले टॉपिक में चला जाएगा, मतलब ये जनवरी में जा रहा है। ठीक है, जनवरी में जा रहा है, तो इसको भी संशोधित रोकड़ बही में नहीं लिखेंगे। देखो संशोधित रोकड़ बही में 31 दिसंबर तक की जितने घटना होगा उसी को लिखेंगे। ठीक है, ये जनवरी में नहीं हो रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है, जनवरी के बाद जा रहा है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगला देखो, तीसरा, श्री रामनाथ के स्थायी आदेशानुसार बैंक ने उसके खाते में 2880 रुपये का बीमा प्रीमियम तथा 90 रुपये का बैंक व्यय डेबिट किए। ठीक है, बैंक व्यय डेबिट भी कर रहा है, 2880 रुपये का क्या कर रहा है, बीमा प्रीमियम है ना, तो 2880 रुपये काट लिया, मतलब क्रेडिट के माइनस पक्ष में, और 90 रुपये भी व्यय काट रहा है, अलग से 90 रुपये, ये भी माइनस में क्रेडिट के पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, तो ये दिसंबर में हो रहा है, इसलिए इसको उतारेंगे। ठीक है, किसमें, जो संशोधित रोकड़ बही उसमें। ठीक है, आगे देखो, बैंक ने श्री रामनाथ के खाते से 4,200 रुपये क्रेडिट किए, जो कि एक बिल प्राप्त हुए। ठीक है, बिल प्राप्त हो, क्रेडिट कर रहा है, मतलब क्रेडिट होना मतलब पैसे की वृद्धि होना है ना, पैसा आना, तो पैसा आ रहा है, मतलब ये डीआर के पक्ष में प्लस में जोड़ेंगे इसे। ठीक है, संशोधित रोकड़ बही में इसे जोड़ेंगे। 31 दिसंबर 2002 को 1830 रुपये नकदी संग्रहित की और उसी दिन रोकड़ बही के बैंक स्तंभ में लिख दिए गए, परंतु उन्हें 2 जनवरी 2003 को बैंक में जमा किया। देखो नकदी तो मिला है, लेकिन बैंक में भेजोगे तभी तो वो पैसा मिलेगा ना। तो देखो ये कहाँ, कौन से दिन पे घटना जा रहा है, मतलब ये दिसंबर में जा रहा है कि जनवरी में जा रहा है, मतलब मन देखो, जनवरी में जा रहा है, तो ये जनवरी में जा रहा है, इसलिए ये संशोधित रोकड़ बही का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, संशोधित रोकड़ बही का हिस्सा नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया, संशोधित रोकड़ बही का हिस्सा नहीं है। तो देखो ये 1830 नहीं है, है ना, 1830 संशोधित रोकड़ बही का हिस्सा नहीं है। और कौन नहीं है, यहाँ से जो 1700 आया था ना, जिसको घटा के 1700 निकाले थे, वो नहीं है, और 2550 भी नहीं है। बाकी जितना भी हुआ है उन सभी को संशोधित रोकड़ बही में लिखेंगे। ठीक है, तो देखो संशोधित रोकड़ बही में, अब आप लोग मुझसे एक प्रश्न जरूर पूछ सकते हो ना, और आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा, तो मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ, पूछना चाहते हो तो मैं आपको पहले ही बता देता। देखो यहाँ पे पहले टॉपिक में जो 6,300 रुपये है, इसको हम संशोधित रोकड़ बही और या बैंक समाधान विवरण में क्यों नहीं लिखते, ये आपके मन में प्रश्न होगा, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, इसे हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये चेक जो है जमा किए गए थे, लेकिन चेक का जो राशि है, ठीक है, कितने खंडों में चेक किए गए हैं, चेक जमा हुआ है ना, कितने कितने का राशि हो रहा है, ये अलग अलग इन्होंने पहले ही बता दिया है। देख लो ये है, तो यहाँ पे अलग कर दिया है, इसको अलग कर दिया है, और जो है इन दोनों को जोड़ने के बाद 1170 रुपये बच रहे हैं ना, तो इन सभी को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस राशि को ना लिखकर इसका जो कटिंग राशि है वो इस तरीके से निकल गया, और इन्हीं राशियों को ही हम क्या करते हैं, लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे 4,680 को भी हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, 4,680 को क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये पैसा मिल चुका है। ठीक है, मिल चुका है, चाहे वो कैश में हो, कैश में भी मिल सकता है, तो भाई हम कैश को तो लिखते नहीं है। ठीक है, कैश राशि को नहीं लिखते, जो बैंक में जमा होता है चेक के थ्रू या किसी भी थ्रू हो, चाहे आप डालो, है ना, किसी भी थ्रू,
तो वही पैसा क्या होगा, उसी पैसे बस को हम लिखते हैं, इसलिए ये इसको भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो लिखना वाले टॉपिक कौन से, ये है ऐसी राशि है। ठीक है, तो चलो अब आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे 8610 जो है दूसरा टॉपिक में, उसको भी हमने नहीं लिखा है। तो देखो ये रहा शेष, है ना, शेष राशि, शेष बैलेंस 16,140 रुपया है, 16,140 रुपया। अब देखो इंश्योरेंस का मैंने बताया था, इंश्योरेंस प्रीमियम ये रहा। ठीक है, चार्ज 90 रुपया। ठीक है, घटाने वाले में बताया था 450 रुपये भी घटाने वाले में बताया था, क्योंकि ये जो है बाउंस हो गया था चेक, 90 रुपया किसी कारणवश काटा गया है, ये बीमा का काटा गया है और अकाउंट में क्रेडिट हुआ है ना, बिल रिसीव, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा है बिल रिसीव मतलब अकाउंट से क्रेडिट हुआ है, तो ये हो गया 4,200। इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 20,340 रुपया। अब इन तीनों को जोड़ो, जोड़ने के बाद जो मान आएगा उसको क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना, 20,340 रुपये से, तब आएगा 16,920 रुपये आएगा। अब ये 16,920 रुपये और इन सभी को अब जोड़ते हैं तो वापस हमें 20,340 रुपये प्राप्त होगा। और इसको ये क्या है, ले गया लिख कहते हैं ना, हिंदी में ले गया कहते हैं, अब ये लाया गया लगा रहे हैं, तो ये महीने के अगले तारीख में चला जाए 16,920 रुपया। ठीक है, ये आ गया। अब यही जो 16,920 रुपया है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे। ठीक है, जब हम बैंक समाधान विवरण बनाएंगे तो वहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो देखो ये रहा बैंक समाधान विवरण में, देख सकते हो, है ना, बैंक समाधान विवरण में ये जो है कैश बुक से रोकड़ बही से लाया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, संशोधित रोकड़ बही के रोकड़ बही के कैश, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो बैलेंसेस पर, ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि संशोधित रोकड़ बही। ठीक है, संशोधित रोकड़ बही, ठीक है, वहाँ से लाया गया है, तो 16,920 आ गया। अब देखो जोड़ना किसको है, 2,550 रुपये वाले को जोड़ना है। क्यों, क्योंकि ये 31 दिसंबर में 31 दिसंबर के बाद ये प्रस्तुत हुआ है ना, प्रस्तुत है मतलब बाद में निकाल सकते हैं, तो ये जनवरी में निकल रहा था पैसा, इसलिए इस राशि को जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो ये दोनों राशि, तो 19,470 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो दो मान को घटाया गया है, यहाँ पे लेस लिखा है, चेक पैड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिट, है ना, भेजा गया था, कहाँ भेजा गया था, बैंक में, लेकिन बैंक में ये जो राशि है ये दिसंबर महीने में प्राप्त होनी है, और दिसंबर महीने के बाद जनवरी में जा रहा था, जनवरी में जाने के बाद भी ये राशि प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए इस राशि को क्या किया गया, घटाया गया, इसलिए यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा गया है ना, चेक पैड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिट। ठीक है, चेक को है बैंक में भेजा गया है, लेकिन वो क्रेडिट नहीं हो पाया। अब वो नहीं हो पाया तो मतलब घाटे वाला टॉपिक है, तो घटाने पे लिखेंगे। ठीक है, अगला देखो, कैश कलेक्शन इंटर्ड इन द कैश बुक इन द बैंक कॉलम बट बैंक ऑन 2 जनवरी 2003। तो ये जो 1,830 रुपया है, ठीक है, 1,830 रुपया जो है ये जनवरी में जा रहा था ना, तो दिसंबर के बाद जनवरी में जा रहा था, और ये भी क्या हुआ, मतलब नहीं निकल पाया। ठीक है, पैसा मतलब अकाउंट में नहीं जा पाया, मतलब लॉस से संबंधित है। ठीक है, तो ये राशि जो है इन दोनों को जोड़ेंगे, 3,000 होगा, 3,000 और 3,000 को क्या करेंगे, घटाएंगे, है ना, तो 3,000 को 1,970 रुपये में घटाएंगे तो कितना आएगा, 1,970 रुपये में घटाएंगे 16,470 रुपये आएगा। यही है बैलेंस एस, मतलब पासबुक के अनुसार। ठीक है, पासबुक के अनुसार शेष राशि। ठीक है, तो पासबुक के अनुसार शेष राशि भी निकल गया। इसके बाद देखो नीचे में कुछ थ्योरिकल टॉपिक दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। रोकड़ बही तथा पासबुक के अंश दिए होने पर बैंक समाधान विवरण तैयार करना। तो चलो देखो, यदि रोकड़ बही के बैंक खाते का सारांश और पासबुक की प्रविष्टियां दी हो तो इसके आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। एक ही अवधि की स्थिति में रोकड़ बही तथा पासबुक के अंश की प्रविष्टियां यदि एक ही अवधि की हो तो पहला, दोनों पुस्तकों में की गई प्रविष्टियां का मिलान कर लेना चाहिए। दूसरा, ऐसी प्रविष्टियां जो एक पुस्तक में दर्ज हो और दूसरी पुस्तक में दर्ज न हो अलग से छांट लेना चाहिए। तीसरा, इस तरह भिन्नता रखने वाली मद्दों के ज्ञात होने पर इन्हीं मद्दे को लेकर बैंक समाधान विवरण पत्र बनाना होता है। इसके बाद देखो भिन्न भिन्न अवधि की स्थिति दिया हुआ है, तो भिन्न भिन्न अवधि की स्थिति के अंदर पहला देखो, जिस तिथि पर बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाए उस तिथि के बाद की गई उन प्रविष्टियों को छांट लेना चाहिए जो दूसरी पुस्तक में ऐसी तिथि के पहले की जा चुकी है। दूसरा, इस तरह
छांटी गई प्रविष्टियों को लेकर बैंक समाधान विवरण पत्र बनाना होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद एक वीडियो बस और लेकर आऊँगा, उस एक वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं उसको कंप्लीट करूँगा, तो उसके बाद ये अध्याय भी कंप्लीट हो जाएगा।